अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ होममेड चाट मसाला बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि रमज़ान में हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और जिसकी खुशबू और टेस्ट इतना लाजवाब है कि हम इसकी खुशबू से ही दिल खुश हो जाएगा। ये इतना टेस्टी सा बनता है और फिर आज के बाद आप हमेशा होममेड चाट मसाला ही बनाएंगे और इसी को ट्राई करेंगे, इंजॉय करेंगे। ये इतनी टेस्टी सी रेसिपी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए ये थोड़े से खड़े मसाले ले लिए, 2 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया, साबुत वाइट ज़ीरा लिया है। ये थोड़ी सी काली मिर्चें ले ली हैं, ये थोड़े से मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और एक बड़ी इलायची ले ली है और थोड़ी सी गोल वाली लाल मिर्चें ले ली। जितनी ज़्यादा लाल रंग की रेड कलर की होंगी तो कलर ज़्यादा अच्छा आएगा हमारे चाट मसाले का। और साथ ही वो ये थोड़े से पिसे हुए मसाले ले लिए। इसमें मैंने ये अदरक पाउडर ले लिया है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी टाटरी ले ली है, थोड़ा सा सादा नमक ले लिया है और थोड़ा सा पिसा हुआ मैं इसमें गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये आपके सामने सारे मसाले। और अब सबसे पहले ये जो खड़े मसाले हैं इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा सोते करेंगे इनको। तो अब इनको मैंने अपने फ्राइंग पैन में डाल लिया। तो इसको बस हल्की आंच के ऊपर इतना भूनेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और इन्हीं मसालों की मदद से, क्योंकि हम फ्रेश भून रहे हैं, तो बहुत अच्छा फ्रेशिंग सा टेस्ट और अच्छी सी खुशबू आएगी इसके अंदर से। बस इतना भूनेंगे कि अच्छे से इनमें कुरकुराहट सी आ जाए और जब हम इसको ग्राइंड करने लगें तो ये अच्छे से ग्राइंड भी हो जाए। आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का धुआं उठ रहा है। और बस अब चूल्हे की फ्लेम मैं बंद कर दूँगी और इसको नीचे उतार लेंगे। और अच्छा सा सोते करने के बाद, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद नीचे उतार लिया और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ताकि जब हम इसको ग्राइंड करें तो फिर ये ग्राइंडर ख़राब नहीं होगी हमारी, अगर थोड़ा सा ठंडा करके इसको ग्राइंड करेंगे। और अब ये सारे मसाले, बस ये थोड़ा सा फ्राइंग पैन भी गर्म है, थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और इसको इतना अच्छा ग्राइंड करेंगे कि जब हम दूसरे मसालों के साथ इसको मिक्स करें तो बिल्कुल फ़ाइन सा इसका पेस्ट और फाइन सा इसका पाउडर तैयार हो जाए। और मैं अब इसको अपनी ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही हूँ आपके सामने। ये देख रहे हैं कि आप अच्छा सा ग्राइंड हो गया। और अब इसके अंदर बस ये जो तमाम मसाले अभी आपको मैंने पिसे हुए दिखाए थे वो डाल लेंगे। और इनको डालने के बाद भी एक दफ़ा ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। तो व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा ये चाट मसाला लगता है, क्योंकि तमाम स्पाइसेस हमने इसमें फ्रेश अभी आपके सामने रोस्ट करके यूज़ किए हैं, तो उन्हीं की वजह से इसका फ्रेशिंग टेस्ट आता है। तो अब मज़ीद एक दफ़ा इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त सा कलर और अभी से इतनी फ्रेशिंग इसकी खुशबू आ रही है कि जैसे अभी हमने कोई डिब्बे वाला किसी ब्रांड का चाट मसाला अपनी प्लेट में डाला है। तो अब इसको ग्राइंड करने के बाद व्यूअर्स, एक एयर टाइट आप बोतल में इसको डाल के रख सकते हैं। तो आप जितना चाहें इसकी क्वांटिटी बढ़ा के तो इसको रमज़ान में अपनी चाट में, अपनी बहुत सी डिशेस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े का और टेस्टी सा लगता है ये वाला चाट मसाला। और खुशबू तो इसकी अभी से इतनी लाजवाब सी है कि दिल खुश हो जाएगा जब आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो। और सारा डालने के बाद बस अब ढक्कन लगा के इसको एयर टाइट करके मैं रख लूँगी। शक्ल से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह लग रहा है, जिस तरह हम किसी ब्रांड का यूज़ करते हैं डिब्बे वाला, बिल्कुल उसी तरह का इसका टेस्ट और मज़ेदार सा ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के रख लेंगे तो आप रमज़ान में इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे इस छोटी सी रेसिपी को। उम्मीद है कि ये छोटी सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर व्यूअर्स रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।